नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे चुनाव आयोग ने शिंदे और उद्धव को क्यों भेजा नोटिस, अघाड़ी में क्यों मचा है बवाल, पुणे जमीन सौदे पर क्यों आया शरद पवार का नाम। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। मातोश्री पर ड्रोन उड़ाने के मामले में आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा, फडणवीस सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप। एकनाथ शिंदे की निकाय चुनावों पर बड़ी बढ़त, पुणे में शिवसेना और पतित पावन संगठन का गठबंधन, टेंशन में उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में टूट गया एमवी, अकेले निकाय चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की बड़ी मुश्किलें। पुणे जमीन विवाद पर सियासी घमासान, महाविकास आघाड़ी में पड़ी फूट, शरद पवार पर लगे आरोप। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भड़के एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान, बोले आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगे का किया अपमान। खबरों में सबसे पहले बात मातोश्री पर उड़े ड्रोन की। मुंबई के बांद्रा इलाके में मातोश्री के आसपास ड्रोन मंडराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद हलचल मच गई। अब इस पर आदित्य ठाकरे ने बड़ा दावा कर दिया है और कई गंभीर सवाल उठाए। दरअसल मातोश्री उद्धव का घर है, जिस पर अचानक एक ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसे लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। ठाकरे गुट के नेता अनिल परब, सचिन आहेर और कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जताई। इसके बाद उद्धव ठाकरे के बेटे, विधायक और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और कुछ सवाल खड़े किए हैं। आदित्य ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, आज सुबह हमारे निवास स्थान के पास झांकने वाला एक ड्रोन पकड़ा गया। जब मीडिया को इसकी जानकारी मिली तब एमएमआरडीए ऑफिसर्स ने सफाई दी कि यह बीकेसी के लिए किया जा रहा सर्वे है और मुंबई पुलिस से इसकी अनुमति ली गई थी। ठीक है। आदित्य ठाकरे ने आगे कुछ सवाल भी उठाए। कौन सा सर्वे घरों के अंदर झांकने और पकड़े जाने पर तुरंत भागने की अनुमति देता है? निवासियों को पहले से इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? क्या पूरे बीकेसी के सर्वे में एमएमआरडीए सिर्फ हमारे घर के ऊपर ही ड्रोन उड़ा रही थी? एमएमआरडीए को हवा में ड्रोन उड़ाने की बजाय जमीन पर उतरकर अपने भ्रष्टाचार के उदाहरण जैसे एमटीसीएल, अटल सेतु जैसी घटिया परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर पुलिस ने अनुमति दी थी तो फिर लोगों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? मातोश्री के आसपास ड्रोन उड़ते देखे जाने से सनसनी फैल गई और ड्रोन किसने उड़ाया और इसका क्या मकसद था, फिलहाल तो ये साफ नहीं हुआ है और इस पर सस्पेंस बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इन ड्रोन के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है, क्या ठाकरे परिवार की जासूसी की जा रही थी? वैसे जिस तरह से उद्धव ठाकरे के नेता सीधे सीधे फडणवीस सरकार पर निशाना साध रहे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाने पर ले रहे हैं, उससे साफ है कि उन्होंने इनडायरेक्टली आरोप लगाया है कि फडणवीस उनकी जासूसी करा रहे थे। लेकिन इस तरफ सरकार की तरफ से और एमएमआरडीए की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये एक स्थानीय सर्वे था और जिस तरह चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर ये सर्वे किया गया था। लेकिन उद्धव ठाकरे इस पर जमकर सियासत कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात शिंदे की बढ़त की। निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए एकनाथ शिंदे ने पतित पावन संगठन के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। यह संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वैचारिक रूप से जुड़ा है। इस अवसर पर एक संयुक्त रैली में बोलते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, शिवसेना अब तक कई मित्र और सहयोगी बनाए हैं, लेकिन पतित पावन संगठन के साथ गठबंधन दूसरे सभी से अलग है। एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में कहा कि शिवसेना और पतित पावन भगवा विचारधारा के दो प्रवाह आज एक साथ आए हैं। यह हिंदुत्व के लिए गर्व का क्षण है। हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के लिए लड़ने वाले कुछ ही संगठन बचे हैं, उनमें पतित पावन संगठन का बड़ा योगदान है। शिवसेना का जन्म ही मराठी मानुष और हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूत करने के लिए हुआ था। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये नारा भी शिवसेना ने दिया। पुणे में इस संयुक्त रैली में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम गोहे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई और गृह राज्य मंत्री योगेश कदम समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता और पतित पावन संगठन के सीनियर पदाधिकारी भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज हर भारतीय को गर्व महसूस होना चाहिए कि शिवसेना और पतित पावन संगठन एक साथ आ रहे हैं।
ये गठबंधन सिर्फ पुणे तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां जहां हिंदुत्व को चुनौती मिली है वहां दोनों संगठन सबसे आगे खड़े रहे हैं। जब हिंदुत्व पर खतरा मंडराने लगा था और ऐसी चीजें होने लगी थी जो बाला साहब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे, तब इसी एकनाथ शिंदे ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक क्रांति की शुरुआत की। महाराष्ट्र में फिर से हिंदुत्व की जड़ों पर आधारित सरकार स्थापित की। एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनावों में पतित पावन संगठन और एकनाथ शिंदे की शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ेगी। यानी हिंदुत्व और मराठी मानुष जो है वो इन चुनावों में बड़े मुद्दे होने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएमसी चुनाव से पहले ठाकरे बंधुओं के साथ आने की खबर आ चुकी है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक दूसरे के साथ मिलकर इस बार निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। ऐसे में अब सवाल उठता है, क्या राज ठाकरे को महाविकास आघाड़ी में शामिल कराकर चुनाव लड़ने दिया जाएगा? कांग्रेस इसके लिए कतई राजी नहीं है। कांग्रेस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि महानगर पालिका चुनाव कांग्रेस अकेले अपने दम पर लड़ेगी, यानी विपक्षी गठबंधन दल एमवीए टूट जाएगा। इस बात का ऐलान कांग्रेस के सीनियर नेता विजय वडेट्टीवार ने किया है। विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका मुंबई है। हमारे मुंबई महानगर पालिका नेताओं ने तय किया है कि हम स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता कि किसके लिए कितनी सीटें छोड़नी है। वडेट्टीवार ने साफ कहा है कि कांग्रेस आलाकमान से चर्चा के बाद स्थानीय स्तर पर यह फैसला लिया जाएगा। यानी कांग्रेस इस बार आगामी चुनावों में अपने दम पर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र के स्थानीय नेताओं का भी यही फैसला है, लेकिन इस फैसले पर मोहर राहुल गांधी को लगानी है, जो अब तक इस पूरे गठबंधन को लेकर खामोश हैं। क्या महाराष्ट्र में ये गठबंधन टूट जाएगा या फिर टूट चुका है, और शरद पवार का इसको लेकर क्या रुख है, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और खबरों में अब बात करेंगे पुणे जमीन विवाद की। पुणे जमीन विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ की कंपनी से जुड़े होने की वजह से इस पर राजनीति जमकर हो रही है। अजित पवार ने खुद कहा है कि वो इस मामले के बारे में जानकर शॉक्ड है, वो भी हैरान है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि वो अभी तक इस बात को समझने में नाकाम रहे कि आखिर ये हुआ कैसे। दूसरी तरफ इस मामले पर विपक्षी गठबंधन एमवीए में खलबली मची है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने शरद पवार पर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कांग्रेस को इस पूरे प्रकरण में साजिश की बू आने लगी है। पार्टी से जुड़े दिग्गज नेता ने शरद पवार पर महाराष्ट्र में कांग्रेस को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। अब ऐसे में एमवीए के महत्वपूर्ण सहयोगी उद्धव ठाकरे के लिए क्या रास्ता बचा है? एमवीए में तकरार के बीच उद्धव अब क्या करेंगे? दिलचस्प बात यह है कि पार्थ रिश्ते में शरद पवार के पोते हैं। पुणे में अजित पवार के बेटे पार्थ से जुड़ी कंपनी पर 1800 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को काफी कम कीमत पर बेचने का आरोप लगा है, जिस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस तरह से जमीन का रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बारे में जानकर वो खुद शॉक्ड है। पार्थ पवार से जुड़ी कंपनी अमेडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी ने पुणे के मुंधवा इलाके में 40 एकड़ सरकारी जमीन के 300 करोड़ रुपए के सौदे ने राजनीतिक हलचल मचा दी है, वो भी निकाय चुनावों से पहले। अजित पवार ने इस डील पर हैरानी जताते हुए कहा कि बिना एक पैसा स्टैंप ड्यूटी दिए रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, ये समझ से परे है। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये कैसे हुआ और रजिस्ट्रार ऑफिस के व्यक्ति ने इसे कैसे इजाजत दी। पुणे जमीन खरीद फरोख्त का मामला अजित पवार से भी जुड़ा है। देवेंद्र फडणवीस वाली महायुति सरकार में डिप्टी सीएम है अजित पवार, लिहाजा सत्ता पर काबिज महायुति की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं और इसका उल्टा यहाँ पर विपक्ष जो है इस पर राजनीति कर रहा है। वहीं एमवीए में फूट की खबर भी आ चुकी है। कांग्रेस के पूर्व महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले ने गठबंधन के प्रमुख घटक दल शरद पवार के ऊपर ही अब इस पूरी डील को लेकर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। यानी इस पूरी लैंड डील को लेकर महायुति पर जो आरोप लग रहे थे उससे तो महायुति का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस के ही सीनियर नेता ने शरद पवार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। साफ तौर पर पुणे लैंड डील को लेकर शरद पवार को निशाने पर लेने का मतलब यही है कि कांग्रेस ने कहा है कि इस पूरे घोटाले के पीछे शरद पवार का हाथ है और शरद पवार ने ही पूरी साजिश रची है, जिससे साफ है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन पूरी तरह से टूट चुका है। एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों मिलकर निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ शरद पवार पर घोटाले के आरोप लगाकर कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वो इस बार निकाय चुनाव भी अकेले लड़ेगी और अब कभी भी
इस गठबंधन के टूटने का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में अगर राज ठाकरे की एंट्री होती है तो ये गठबंधन अपने आप ही टूट जाएगा। और खबरों के आखिर में बात करते हैं वारिस पठान की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने पलटवार किया है। उन्होंने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये वही संगठन है जिसने 52 साल तक तिरंगे का अपमान किया और अपने नागपुर मुख्यालय पर कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। वारिस पठान यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मोहन भागवत और आरएसएस ये वही है जिसने 52 साल तक तिरंगे का अपमान भी किया और अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा नहीं फहराया। इसके लिए हमारा तिरंगा तो अशुभ था, इनके लिए भगवा रंग ही शुभ था। अब इस तरह की बातें करके उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस पर कभी प्रतिबंध लगाया था और इन पर तो बैन लगा था, बैन हटाया तो काफी शर्तों के साथ हटाया गया। यानी आरएसएस को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर वारिस पठान ने जो उल्टी सीधी बातें की हैं उससे साफ हो जाता है कि उनके खिलाफ एक्शन होगा। ऐसी कई शर्तें उन्होंने कहा कि रखी गई जब बैन हटाया गया। आरएसएस के इतिहास पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि इस संगठन से प्रेरित होकर ही नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की जान ले ली थी। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस से ही प्रभावित होकर जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था वो नथुराम गोडसे था और हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का उसने ही कत्ल किया था। वैसे वारिस पठान अपने विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन उनके इन बयानों के बाद बीजेपी में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है और उनसे माफी की मांग भी की जा रही है। कई हिंदू संगठनों ने वारिस पठान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिस तरह से अबू आजमी को लेकर लगातार माफी की मांग की, क्योंकि अबू आजमी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी इसी तरह की बातें करते हैं और अब वारिस पठान ने इस मामले को तूल देकर अपने लिए मुश्किलें बढ़ा ली हैं। ओवैसी से इंस्पायर होकर वारिस पठान ने जो ये बयान दिया है वो बिहार चुनावों में कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी नुकसान पहुंचाएगा और एक सोची समझी रणनीति के तहत ही ये बयान दिया गया है। तो ओवैसी के नेता वारिस पठान पूरी तरह से बौखला गए हैं और उन्होंने संघ पर निशाना साधकर अपने लिए कई मुश्किलें खड़ी कर ली है। इससे नाराज हिंदू संगठन अब उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।